यस, तो यहाँ पर लिखा है कि द आप कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जिस चीज को आपने ऑलरेडी एक बार रेफर कर दिया है। तो ऑलरेडी एक बार रेफर कर दिया है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जब आप मान लीजिए किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि कोई स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है, स्टोरी सुनाते हैं तो कैसे आप बोलते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ गर्ल, राइट। तो वंस अपॉन अ टाइम बताने का मतलब क्या हुआ कि आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उसको पहले आपने इंट्रोड्यूस किया, राइट। तो जब आपने इंट्रोड्यूस किया तब वो आप नहीं जानते थे उसके बारे में कुछ, you do not know anything about that person, that's why you introduced it. So when you introduce it, तो उसमें क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन तो आपने कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपने, आपने उसके बारे में फिर आगे उसी चीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। देयर वाज अ गर्ल इन द विलेज, ठीक है, देयर वाज अ गर्ल इन द विलेज, शी यूज्ड टू गो to the shopkeeper every day. The girl used to buy chocolates to the shopkeeper. तो वहां पर the girl जो आया, जो थर्ड सेंटेंस में आपका the girl आया, वो क्यों आया? Because you have already introduced it beforehand and afterward you are talking about the same girl. यानी कि आप उसी पर्टिकुलर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में भी वही लिखा गया है, she found a purse, ठीक है, यहाँ पर a purse लिखा गया है because that purse is unknown to you. Second, the purse contains a golden chain, यहाँ a golden chain लिखा गया है because golden chain के बारे में आपको इंट्रोड्यूस किया गया पहले। Then in the next sentence, the golden chain is very precious, ठीक है, यहाँ सेम गोल्डन चेन के बारे में बात की जा रही है जो कि यहाँ इस सेंटेंस में आपने देखा। यहाँ सेम पर्स के बारे में बात कराया जा रहा है जहाँ पर वो जो पर्स उसको मिला। अंडरस्टूड? तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, वहां पर आप ए और एम लगाएंगे। जब आप सेम चीज के बारे में बाद में बात कर रहे हैं, भले ही वो किसी का नाम नहीं हो, भले ही वो प्रॉपर नाउन नहीं हो, भले ही कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर हो जाएगा जब आप यहाँ पर दूसरी बार उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी बार इस सेंटेंस में बता रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर ही बन जाएगा क्योंकि आप उसी पर्टिकुलर पर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो उसे मिला। तो वहां पर पर्टिकुलर बन गया, इसीलिए यहाँ पर ये द लग गया। अंडरस्टूड? नाउ हियर इट इज रिटन दैट देयर इज एन एक्सेप्शन इन दिस रूल। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस रूल का। क्या एक्सेप्शन है? सॉरी, क्या एक्सेप्शन है कि फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस, यानी कि पहली बार आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वही चीज है, तो वहां पर द लगता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, John said, "I like a glass of orange juice. I'd like a glass of orange juice, please." Susan said, "I put the glass of juice on the counter already." यहाँ पर a glass of juice लगा है, यहाँ पर a glass of juice लगा है, यहाँ पर the glass of juice लगा है, because we are introducing first and then we are talking about it again about the same glass of juice. बट यहाँ पर अगर कोई मॉडिफाई लगे, दिस इज द एक्सेप्शन। ये जो चीज है ये आपका एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि व्हेन अ मॉडिफायर, मॉडिफायर क्या, जो मॉडिफाई करता है, ठीक है, क्या मॉडिफाई करता है? अगर नाउन मॉडिफाई करता है, प्रोनाउन मॉडिफाई करता है तो एडजेक्टिव, अगर और किसी पार्ट को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब। यहाँ पर नाउन के ही बारे में बात की जा रही है बिकॉज आप ए और एन कहाँ लगाते हैं? नाउन के आगे लगाते हैं। तो नाउन के आगे जब लगा रहे हैं और उसके आगे नाउन के आगे मॉडिफायर लगा है, जिससे पहले आपका ए और एन या फिर द आएगा, उसके बाद अगर मॉडिफायर लगा है नाउन के बीच में और आपके आर्टिकल के बीच में, तो आप द नहीं लगाएंगे, ठीक है। व्हेन अ मॉडिफायर adjective in bracket appears between the article and the noun, the subsequent article will remain in to be indefinite. Indefinite रहने का मतलब वहां पर द नहीं लगेगा क्योंकि द तो डेफिनेट चीजों के लिए लगता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? I'd like a big glass of orange juice, please. John said. I put a big glass of juice on the counter already. Susan said. यहाँ पर देखिए a glass of juice है, a big glass of juice, यहाँ पर भी a big glass of juice. Understood?
दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा इफ यू हैव एन एडजेक्टिव और यू कैन से अ मॉडिफायर इन बिटवीन योर आर्टिकल एंड नाउन। अगर आर्टिकल और नाउन के बीच में, यहाँ क्या क्या आर्टिकल है आपके, क्या आर्टिकल है आपके इसमें, यहाँ पर आपका आर्टिकल है ए है, देन उसके बाद ये लग गया क्या, एडजेक्टिव, ग्लास ऑफ जूस, Yes, यू ma'am. कैन से नाउन। हाँ, तो बिग आपका एडजेक्टिव लग गया, इसकी वजह से इस सेंटेंस में भी जहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि आप किस ग्लास ऑफ जूस के बारे में बात कर रहे हैं, स्टिल यहाँ पर आपका द नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? एनी Yes, डाउट ma'am. रिगार्डिंग दिस? No, ma'am. ओके, चलिए तो नेक्स्ट इज, लेट्स लुक एट द सेकंड रूल वेयर टू यूज योर द। सेकंड क्या है आपका कि when a singular noun is meant to represent a whole category and class। देखिए यही चीज आपको कहाँ भी बताई गई थी, जहाँ पर आप अ और एन लगा रहे थे, जहाँ पर पर्टिकुलर, जैसे अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड, ये आपका एग्जाम्पल था। यहाँ पर क्या, जो व्हीकल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड का मतलब ये हुआ कि एनी व्हीकल और व्हीकल, ऑल व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड। यहाँ क्या कह रहा है, जब एक सिंगुलर नाउन इज मेंट, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी कैटेगरी को, तब द लगेगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो नाउन है, जो सिंगुलर नाउन है वो पूरी कैटेगरी को यूज कर रहा है, वहां भी वो पूरी कैटेगरी को यूज कर रहा था, यहाँ भी वो पूरी कैटेगरी को यूज कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर अ और एन लगाना है और कहाँ पर द लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल में एक बार ध्यान दें, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ देखिए एनिमल आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, यू आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, ठीक है। कौन से एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, बट यू आर टॉकिंग अबाउट द डॉग। जो डॉग्स हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पर्टिकुलरली बात की जा रही है, यानी कि आप जो एनिमल्स हैं, आपके पास जो क्लासिफिकेशन है एनिमल का, उसमें से यू आर चूजिंग दी सब kind, or you can say the sub part of that classification, the dog। ठीक है, जो डॉग्स हैं उनके बारे में ही आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब सिंगुलर नाउन है और वो पूरे क्लास को क्लासिफाई कर रहा है, पूरे कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन को, जैसे अगर मुझे व्हीकल बोलना था वहां पर कि ऑल व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड, तो वहां पर मैंने क्या लगाया था, ए और एन लगाया था, व्हीकल लगाया था, बिकॉज यू आर यूजिंग, और यू कैन से यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ व्हीकल, मतलब सारे व्हीकल को सॉरी, सारे व्हीकल को आपको इंश्योर करना ही करना है, ठीक है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो। यही अगर मैं उसी एग्जाम्पल में व्हीकल की जगह 2 व्हीलर के बारे में मैं ये कहती कि द 2 व्हीलर राइडर्स शुड यूज हेलमेट, ठीक है, तो द 2 व्हीलर, मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अभी एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके, यस, तो जब आप वहां पर क्लासिफाई कर रहे हैं, जब ये एग्जांपल मैंने दिया कि द 2 व्हीलर राइडर मस्ट वेयर हेलमेट, तो जब 2 व्हीलर राइडर है, ठीक है, उसके आगे द इसीलिए लगा क्योंकि मैंने वहां पे क्लासिफाई कर दिया कि जो मतलब जो 2 व्हीलर्स हैं, बाइक्स हैं या स्कूटी है या कोई भी 2 व्हीलर है, उनको हेलमेट पहनना जरूरी है। So when you are classifying, or you can say when you are specifying a particular species or a particular type that you are talking about, तो वहां पर आप द लगाएंगे। जब वहां पर क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सिमेजियंस, तो वो द लगेगा। क्यों? क्योंकि सिमेजियंस जो हैं आपके वो पर्टिकुलर हो जाएंगे, बट स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स तो पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, ठीक है, उनका कोई ग्रुप नहीं है, एवरीवन हु इज स्टडिंग इज अ स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट जब आप लिख रहे हैं, यानी कि जब आप क्लासिफिकेशन आपका बहुत ब्रॉड है, जिसके अंदर भी क्लासिफिकेशन हैं, उस केस में आप यूज करेंगे। जैसे व्हीकल्स है, व्हीकल आपका क्या है, ऑटोमोबाइल्स है, तो ऑटोमोबाइल्स के भी क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको पूरे ऑटोमोबाइल्स, जितने भी व्हीकल हैं, जितने भी गाड़ियां चलती हैं सड़क पे, सबके बारे में आपने बोला है, तो वो क्लासिफिकेशन बहुत ब्रॉड हो गया। लेकिन वहीं आपने स्पेसिफाई कर दिया कि टू व्हीलर्स के बारे में या फिर फोर व्हीलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या ऑटो रिक्शा के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इस व्हीकल के बारे में ही मुझे बात करनी है, तब उस टाइम में आप द लगाएंगे यहाँ पर। इसीलिए एग्जाम्पल में द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। एनिमल इज अ वेरी ब्रॉड क्लासिफिकेशन, बट इसके अंडर क्या आ रहा है, द डॉग। जो डॉग की कैटेगरी है वो आ रही है, तो द डॉग इसीलिए लगाया क्योंकि जितने भी डॉग्स हैं विच फॉल अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अ स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन अंडर एनिमल्स, वो क्या है, फेथफुल हैं। द banyan tree is a kind of fig tree. Fig tree क्या है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ ट्रीज का। फिग ट्री क्या है, ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ ट्रीज का। दैट इज वाई यहाँ पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। ये यहाँ पर आपने दोबारा क्लासिफाई कर दिया कि फिग ट्री के अंदर क्या आता है, बैनियन ट्री आता है। तो बैनियन ट्री जो क्लासिफिकेशन है, वो जो ग्रुप है जिसको आप मेंशन कर रहे हैं, वो एक बहुत ही स्पेसिफाइड, बहुत ही पर्टिकुलर ग्रुप के ही बारे में आप बात कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप, तब वहां पर द लगेगा। अंडरस्टूड? पता चल गया, जहां पर क्लासिफिकेशन रहेगा या कैटेगरी और क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा कोई सिंगल नाउन है, तो उसके आगे अ कब लगेगा, द कब लगेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया दोनों को? Yes. ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ अ बिल्डिंग, गल्फ, रिवर, ओशियन और सी। क्यों यहाँ पर इन सब के आगे लगेगा? क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, every word that represents here represents a specific thing, एक particular building, एक particular gulf, एक particular river, इन सब का एक नाम है। like the Taj Mahal, मैम the गोल्फ क्या Yamuna, होता है? गल्फ बच्चे जहाँ पर दो समुंदर या तीन समुंदर आके मिलते हैं। यस मैम। खाड़ी, खाड़ी होता है ना जैसे, दैट इज कॉल्ड गल्फ। तो जहां पर आपका ये है पर्शियन गल्फ हो गया, तो ये कोई भी जगह, ये जो पर्टिकुलर सी होते हैं या बिल्डिंग्स होते हैं, इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं। दैट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग पर्टिकुलर। तो जब पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप तो द ही यूज करोगे। अंडरस्टूड? इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया रूल नंबर 3 कहाँ पर यूज करना है द? रुचि, सनी, समझ में आया ये वाला यस पॉइंट? मैम। Yes, ma'am. Okay, next is the is used before superlative. Superlative क्या था? Superlative क्या होता है? Superlative का क्या मतलब होता है? Adjective में पढ़ाया था मैंने। Superlative का क्या मतलब होता है? These are two examples, okay? Superlative का क्या मतलब होता है? सोच के देखिए। You can look at the examples also, you will find out क्या होता है superlative का meaning. See, superlative means when you are comparing with the highest degree order. सुपरलेटिव का मतलब होता है जब आप हायर डिग्री कंपैरिजन कर रहे हैं, सॉरी हाईएस्ट डिग्री कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज। तो यहाँ पर द इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर मोस्ट लगा है। मोस्ट क्या है, ब्यूटीफुल उन एडजेक्टिव वर्ड्स में से है जिनका कोई मॉडिफाई करके आप उनका डिग्री चेंज नहीं कर सकते कंपैरिजन का। ब्यूटीफुल के साथ आप मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल लगाएंगे, लेकिन ब्यूटीफुलर नहीं लगा सकते, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लगा सकते। तो इसके साथ जब आपका सुपरलेटिव कंपैरिजन हो रहा है, सुपरलेटिव कंपैरिजन हो रहा है, तो ब्यूटीफुल के साथ मोस्ट लगा है और मोस्ट के आगे द
सॉरी, मोस्ट के आगे द लगा है, क्यों लगा है? बिकॉज वी आर डूइंग सुपरलेटिव कंपैरिजन इन द सेंटेंस, ठीक है। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका? द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। दिस इज यू कैन से अ फ्रेज, ठीक है। ये आपके इडियम्स हैं, ठीक है। द डार्केस्ट क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। यहाँ पे द डार्केस्ट क्लाउड जो है आपका, ठीक है, डार्केस्ट क्या हो रहा है आपका? सुपरलेटिव कंपैरिजन हो रहा है। सबसे ज्यादा जो काला बादल होता है, ठीक है, डार्केस्ट क्लाउड होगा। उससे डार्केस्ट, उससे डार्क कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव कंपैरिजन है, इसीलिए द लगा है। अंडरस्टूड? समझ में आया ये वाला? Yes, ma'am. Okay. Next is your the is placed only before the plural nouns of islands and the mountain ranges, chain of mountains, plural names of country. अच्छा, यहाँ पर लिखा है कि कुछ प्लूरल नाउन्स के आगे आप द लगा सकते हैं। कैसे प्लूरल नाउन्स के आगे? जहां पर एक स्पेसिफिक किसी जगह का, आइलैंड का नाम हो या किसी माउंटेन रेंजेस का नाम हो, जैसे हमारे हिमालय हैं, ठीक है। कोई एक हिमालय, एक पहाड़ है कि पूरा पहाड़ का एक रेंज है, एक से ज्यादा है वो, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर जगह का नाम है वो, ठीक है। जैसे नेदरलैंड हो गया, नेदरलैंड से जगह का नाम है, बट यहाँ पर एस लग रहा है, लास्ट में इसके एस लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये एक से ज्यादा है, ये प्लूरल्स नहीं है। और अगर है भी तो भी ये एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, इसीलिए यहाँ पर द लगा है। द फिलीपींस भी जगह का नाम है, द हिमालयस हो गए, ये सारे किसके आगे क्यों लगते हैं? क्योंकि you are using a particular name, about name of a place, ठीक है। एक लोकेशन है जिसकी आप जगह का नाम बताना है, एक पर्टिकुलर जगह का नाम बताना है, इसीलिए वहां पर आप द लगाते हैं। See here it is written the is not used before the name of countries, but if the name of countries contain words like state, kingdom, republic, we use the। See, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा भी जाता है कि जब यूएसए का नाम आता है तो वहां पर द लगता है, एंड इंडिया के नाम के आगे द क्यों नहीं लगता है? दिस इज द रीजन। जहां पर किसी कंट्री के नाम में यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूके में यूनाइटेड किंगडम आता है, रिपब्लिक ऑफ समथिंग, जो प्लेसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे कोई प्लेसेस हैं जहाँ पर स्टेट आए उनके नाम में, किंगडम आए, रिपब्लिक आए, तो वहां पर उनके नाम के आगे आप द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि ही वेंट टू मैक्सिको, यहाँ पर मैक्सिको के आगे द क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर उसके नाम में स्टेट नहीं है, किंगडम नहीं है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ दैट यहाँ पर आप द नहीं लगा रहे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के नाम के आगे द क्यों नहीं लगता है, दिस इज द रीजन, बिकॉज आर नेम, द कंट्री नेम डज नॉट कंटेन स्टेट, किंगडम और रिपब्लिक। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। कोई डाउट तो नहीं है उसमें? No, ma'am. नो मैम। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। यहाँ पर लिखा, यही चीज लिखा गया है जो मैं बता रही थी कि ही इज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स है, यानी कि नाम में अगर आपका स्टेट आ रहा है, किंगडम आ रहा है, रिपब्लिक आ रहा है, तब आप उनके नाम के आगे द लगाएंगे। क्यों द लगाते हैं? द इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो एक कॉन्ग्रीगेशन है, ठीक है। एक जगह है जहाँ पर बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाया गया है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ अ यूनिटी, ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था, किंगडम्स भी होते ना हर जगह, दैट्स व्हाई किंगडम गेट्स यू नो दैट रिस्पेक्ट टू प्लेस द बिफोर देयर नेम। अगर रिपब्लिक है, अगेन इट गेन्स अ सर्टेन रिस्पेक्ट इन द नेम, दैट इज व्हाई यहाँ पर द लगता है। बाकी जो जगह का नाम है, दैट इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, बट वो एक कंट्री है। इफ यू जस्ट मेंशनिंग इट कि वहां पर आप रह रहे हैं या वहां पर आप जा रहे हैं,
तो यू आर नॉट मेंशनिंग द बिफोर दैट, ठीक है। सी इस एग्जाम्पल में या फिर इस रूल में आप दो चीजें देखेंगे। यहाँ ये बताया गया है कि अगर किसी कंट्री के नाम के आगे, किसी आइलैंड के नाम के आगे, किसी माउंटेन रेंज के नाम के आगे आपको द लगाना है, इवन दो दे आर नॉट सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर प्लूरल नाम यूज किए गए हैं, फिर भी आपको इनके आगे द लगाना है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर माउंटेन रेंज का नाम है, एक पर्टिकुलर चेन ऑफ माउंटेन्स का नाम है, पर्टिकुलर आइलैंड का नाम है। अंडरस्टूड। फिर उसके बाद द कहाँ आपको लगाना है, जहां पर स्टेट, किंगडम या रिपब्लिक किसी कंट्री के नाम के आगे आता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज आल्सो हैव द बिफोर देम। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर द आपको इनके आगे भी लगाना है, द कंट्रीज नेम दैट कंटेन्स स्टेट, रिपब्लिक और किंगडम, यूज द बिफोर देम। अंडरस्टूड। देयर शुड नॉट बी एनी डाउट, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपके दो एग्जाम्पल हैं, यू कैन गो थ्रू विद दिस। नेक्स्ट इज 6 नंबर जो है आपका, द इज यूज्ड बिफोर नेम कंसिस्टिंग ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी कि यहाँ पर जो नाम है, नाम जो है किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज का नाम है, नाम में एडजेक्टिव है और नाउन लगा है। यानी कि नाम जो होता है, जो प्रॉपर नाउन होता है, दैट इज द मिक्सचर ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अ नाउन। ओके, फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन गल्फ, द न्यू फॉरेस्ट, द हाई स्ट्रीट, ठीक है। ऐसे जो नाम होते हैं जहां पर आप एक एडजेक्टिव लगाते हैं किसी नाउन के आगे, ठीक है, और ये किसी प्लेस का, सी अरेबियन गल्फ का क्या मतलब है, द गल्फ दैट इज नियर अरेबिया, राइट। तो अरेबियन गल्फ, अरेबियन आपका एडजेक्टिव हो गया, बिकॉज इट रिप्रेजेंट व्हाट, द लोकेशन ऑफ योर गल्फ, ठीक है। गल्फ आपका किसके नजदीक है या किस कंट्री के अंदर आता है, किसके जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है, वो आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज एन एडजेक्टिव। गल्फ आपका नाउन है बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ प्लेस वेयर टू और मोर सीज मीट, ठीक है। तो वहां पर गल्फ जो है नाउन है, अरेबियन आपका एडजेक्टिव है। तो ऐसे जो नाम है जहां पर एडजेक्टिव प्लस नाउन रहेगा, उसके नाम के आगे भी आपको द लगाना है। अंडरस्टूड? एनी डाउट टिल नाउ? अभी तक No, कोई डाउट ma'am. है? ओके। Okay, next thing is this is all, the is also used before name consisting noun of noun। यानी कि अगर आप दो नाउन, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ तो एग्जाम्पल बहुत हेवी है, ठीक है, द केप ऑफ गुड होप, द बे ऑफ बिस्किट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सारे एग्जाम्पल तो बहुत हेवी है। अगर आप सिंपल एग्जाम्पल भी लेते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए कि जैसे आप रिलेटिव वाले अगर सम में देखेंगे, तो वहां पर भी जब सन ऑफ मदर आता है या फिर वैसे कुछ रिलेशंस आते हैं जहां पर नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहता है, उनके आगे भी आपका द लगता है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है, आप उनको सेंटेंसेस में सर्च कर देख सकते हैं पुट करके, या फिर आप उनका एग्जाम्पल और सर्च कर सकते हैं, वेयर there is the name consists of a noun, noun of a noun, ठीक है, noun of a noun। the Gulf of Mexico, Gulf is again your noun, ठीक है, जैसे मैंने समझाया कि Gulf क्या होता है, it is a noun, Mexico is a place, a country's name, तो Mexico जो है वो भी noun हो गया। तो Gulf, noun of noun आपका ये फॉर्मेट आ गया जहाँ पर द लगेगा इसके आगे। the Cape of Good Hope, the Bay of Biscay, सारे जो हैं आपके, केप हो गया, बे हो गया, गल्फ हो गया, देर आर प्लेसेस ऑफ दैट काइंड, ठीक है। गल्फ मतलब जहाँ पर दो समंदर मिलते हैं, तो बे और केप भी जो होता है वो उसी टाइप का है। गुड होप, बिस्के, मैक्सिको इज द प्लेस ऑफ लोकेशन, द लोकेशन नियरेस्ट टू दैट, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन एक तरह से आप कह रहे हैं कि जो आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन वाला था, ठीक है,
जैसे कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव लग रहे थे, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल लग रहा था और डार्केस्ट लग रहा था। तो दो टाइप के एडजेक्टिव होते हैं, जो ऐसे जिसका आप मॉडिफिकेशन करके आप उस पे हायर लेवल डिग्री कंपैरिजन कर सकते हैं। एक ऐसे जिनके आगे आपको मोस्ट यूज करना होता है, वर्स्ट यूज करना होता है, मोर यूज करना होता है टू रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ कंपैरिजन। सिमिलर वे में यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जहां पर आप इनको ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप एडजेक्टिव में मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अरेबियन हो गया, ये भी अरेबिया क्या है, अरेबिया नाउन है, नाउन को आपने मॉडिफाई किया है एडजेक्टिव में। तो जब आपने एडजेक्टिव में मॉडिफाई किया है इसको, तो ये एडजेक्टिव प्लस नाउन हो गया। ऐसे नाउन जिनको आप एडजेक्टिव में मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं नाम में, या फिर नहीं किया गया है नाम में, नाम जब रखा गया था तब वहां पर मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे, नाउन ऑफ नाउन के कैटेगरी में। अंडरस्टूड? समझ में आ गया यहाँ पर? कोई डाउट रूल नंबर 7 तक? रुचि, सनी, कोई डाउट आपको? रूल नंबर 7 समझ में आ गया? नाउन ऑफ नाउन अब जहाँ रहेगा वहां पर द लगाना है। मैम अंडरस्टूड? यस। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, सुनाई नहीं दे रही थी, एक बार फिर से बता दीजिए ना। अच्छा, कहाँ से कट गया है बताइए? जो भी आप बता रही थी नाउन वाला। अच्छा, तो इसमें देखिए, नाउन जब आप एडजेक्टिव में लगाते हैं, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, कुछ नाउन होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करके क्या करते हैं, उसको कन्वर्जन करके आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है अरेबियन, जो लिखा है, ठीक है, अरेबियन आपका अरेबिया नाउन है, उसको अरेबियन यानी कि मॉडिफिकेशन करके एडजेक्टिव बना दिया गया है। तो इन सिमिलर वे, ठीक है, जैसे आपका ब्यूटीफुल जो होता है उसको आप मॉडिफाई करके मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं बना सकते, सॉरी ब्यूटीफुलर नहीं बना सकते हैं, हम ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बना सकते हैं, तो उसके आगे आप मोस्ट या फिर वर्स्ट का यूज करते हैं, ताकि आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन, किस लेवल पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आप दिखा सके। तो वो कंपैरिजन दिखाने के लिए आप मॉडिफिकेशन ना करने की बजाय मोस्ट या वर्स्ट या बेटर ऐसा वर्ड यूज करते हैं। तो उन वर्ड्स को जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है या फिर नहीं किया गया है, ठीक है, जब नाम रखा गया था उस जगह का तब नहीं किया गया है या फिर नहीं करा जाता है कुछ चीजों का मॉडिफिकेशन, तो उस वो जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में ये वाला कैटेगरी फॉल करेगा, नाउन ऑफ नाउन। ये सिमिलर मीनिंग है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिको के पास जो गल्फ है उसके बारे में ये बात कर रहा है। अमेरिकन अरेबियन गल्फ का मतलब क्या हुआ, जो अरेबिया के पास गल्फ है। दोनों का मतलब सिमिलर है, बट द फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में इनका नाम लिखा गया है वो फॉर्मेट अलग है। यानी कि यहाँ पर अरेबिया को चेंज करके अरेबियन कर दिया गया है, एडजेक्टिव बना दिया गया है। यहाँ पर आपका गल्फ भी नाउन है, मैक्सिको भी नाउन है, इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया गया है। अंडरस्टूड? अभी समझ में आ गया? यस मैम। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज कि द कहाँ यूज करना है, द इज यूज बिफोर द एडजेक्टिव ईस्ट, वेस्ट एक्सेट्रा प्लस नाउन इन सर्टेन नेम। ठीक है, यानी कि आपके जो जगह के नाम होते हैं, ईस्ट एंड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, ये सारे जो जगह के नाम हैं, ठीक है, यहाँ पे कैसा फॉर्मेट बैठ रहा है, ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, प्लस एक सर्टन नाउन है उसके आगे, किसी जगह का नाम है उसके आगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, इंडीज इज अ नेम, अंडरस्टूड। ईस्ट वेस्ट आपका लोकेशन हो, सॉरी डायरेक्शन हो गया। एंड जो है किसी चीज को खत्म करना, ठीक है, ये वर्ब कह सकते हैं, बट एंड आपका नाउन भी होता है, एंडिंग ऑफ समथिंग। ईस्ट वेस्ट अगेन आपका डायरेक्शन। पोल आपका कहाँ होता है, द एंड ऑफ अर्थ, ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ फेसिंग जो पोल है, साउथ फेसिंग जो पोल है, ठीक है,
तो ये भी जगह का ही नाम है, स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर द लगा है। आई होप देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझना पड़े एक्स्ट्रा, ठीक है। सिर्फ नाउन है वहां पर, इतना समझ लो, इसीलिए वहां पर पर्टिकुलर जगह का नाम बताया जा रहा है, पर्टिकुलर लोकेशन का नाम दिया जा रहा है, इसीलिए वहां पर ऐसा लगाया गया है। अब नाउन 9 नंबर रूल क्या कह रहा है? 9 नंबर रूल ये कह रहा है कि द कहाँ लगता है? जहां पर आप डायरेक्शन नेम, डायरेक्शन का भी नाम बता रहे हैं। सी अगेन, यहाँ पर देयर इज अ नेम मेंशन, व्हेन देयर इज अ नेम मेंशन यू विल डू व्हाट? आप उसके आगे डायरेक्शन का भी नाम बता रहे हैं तो आप द लगाएंगे, क्योंकि आप स्पेसिफिक नाम बता रहे हैं कि हाँ ईस्ट के बारे में बात कर रहे हैं या वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ और साउथ, whichever direction you are talking about. The direction is also a name, a specific location or specific direction. That is why you put the before the direction name. Understood? यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि the sun rises in the east and sets in west, in the west. तो the east जो है वो आपका डायरेक्शन है, द वेस्ट जो है वो आपका डायरेक्शन है। द सन इसलिए लगाया गया क्योंकि एक ही सन है हमारे पास और उसी के बारे में बात हो रही है। तो वेन एवर देर इज अ पर्टिकुलर थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, देन उस टाइम पे यू आर गिविंग व्हाट? द बिफोर, यू आर पुटिंग द बिफोर द पर्टिकुलर नेम। अंडरस्टूड? ओके, लेट्स फिनिश 2 more rules। 10 नंबर और 11 नंबर भी खत्म कर लेते हैं so that we can continue with the 12th one। उसके आगे ज्यादा नहीं है, ये द खत्म हो जाएगा, then we'll move forward with the exercise question। The is used before the name of person, family in plural। Person's family, अच्छा अगर you are mentioning about someone's family, ठीक है, आप किसी पूरे फैमिली को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली नेम के द्वारा यानी कि उनके सरनेम के द्वारा, तो उसके आगे आप द लगाएंगे। द रेमंड, द अंबानी, द बिरलास, that means you are referring the whole family by their surname। Understood? Next है before the name of important renowned books। जो किताबें हैं जो बहुत ही सब मशहूर हैं, जो सब कोई जानता है जिसके बारे में, उसके आगे भी आप द लगाएंगे। द कुरान, द रामायण, द महाभारत। ओके, these books are what? Known to everyone। तो पर्टिकुलर अगर मैं कहूँ कि मुझे रामायण पढ़नी है, तो कितनी रामायण है दुनिया में? एक ही रामायण है जिसमें सीता है, जिसमें राम भगवान है, ठीक है। तो वो सारी जो कथाएं हैं जो लिखी गई हैं किताबों में, these books are something in